मैं बाल मुकुंद सिन्हा, आंगनबाड़ी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक। ये मैं सुशीला खत्री उत्तराखंड से राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं रामचंद्र पासवान प्रदेश संयोजक झारखंड। पार्वती चौधरी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश। मैं लक्ष्मी यादव राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष। मैं जानी मंसारी इसका संयोजक हूँ उत्तराखंड से। नमस्कार, मैं सुशीला खत्री राष्ट्रीय अध्यक्षा ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन। जैसा कि सभी बहनें जानती हैं कि कल हम लोग जो हमारी बाल विकास केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी, उनसे हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी बात हुई और जो मुख्य हमारा विषय था उनसे मिलने का, मुलाकात करने का, वो ये था कि जो शीतकालीन बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है और पूरे भारत की जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और अन्य विभागों में भी जो कार्य कर रही हैं, चाहे वो भोजन माताएं हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, आशा कार्यकर्त्री हो, असंगठित क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही हैं, उन सभी बहनों को बहुत निराशा हाथ लगी, जिस पर हमने बात करी। बड़ी जायज मांगे हैं इनकी और खुशी की बात ये है आप ऐसे क्षेत्र से आई हैं, मंत्री इस बात विभाग की बनी है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं महिलाओं के दुख दर्द को, इन लोगों की कार्य प्रणाली को। आप यहाँ पहुंची हैं तो ये बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं कि इनकी समस्याओं का हमारे संज्ञान 2018 से अब तक भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की है। इस पर हमारी चर्चा हुई माननीय मंत्री जी के पास। और इसके अलावा भी जो हमारी बहनों की समस्याएं हैं विभागीय स्तर पर, चाहे वो फेस कैप्चर की समस्या हो, हमारे भवन किराए की समस्या हो, हमारे जो मोबाइल हैं उनकी समस्या है, तो हमने उनसे कहा कि कम से कम जो भी हमारे ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छे मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं, कम से कम 5G वाले, जिनकी रैम क्षमता जिनकी अच्छी हो। और इसके अलावा भी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं माननीय मंत्री जी के साथ में और आश्वासन हमें मिला है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। और इसके अलावा बहनों में ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। हमने जो अपने केस लड़ने के लिए जो वकील साहब नियुक्त करे हैं उनके चैम्बर में हम बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई और आज हमने जो पेपर वर्क थे, जितने भी पेपर हमारे पास उपलब्ध हुए, हमने आज माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे हमने ये दायर किए हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, यही मैंने सपना तो यही है कि इन लोगों का 3 स्टेट ने डिसीजन दे दिया ना, गुजरात हाई कोर्ट ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। तो उन्होंने कह दिया कि वाकई में इन्हें 24,000 के लगभग कम से कम मिलना ही चाहिए। महाराष्ट्र था क्या? हाँ, हो गया सबका। कि हम तो उनका डिसीजन हमने वकील साहब को दे दिया। अब उसी बेस पे ये आगे हमारी वो करेंगे। तो हम भी देखिए, तो इसका फायदा तो पूरे भारत को मिलेगा ना। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप रहते कहाँ? इंडिया में? भारत में रहते हैं। तो झारखंड कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में ही है। गुजरात कहाँ है? इंडिया में। जब काम करने वाली आंगनवाड़ी गुजरात में है, झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही हैं जो झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही है जो गुजरात में है। अगर गुजरात सरकार ने उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन कर दी है कि भाई इनको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, तो झारखंड वालों को क्यों नहीं? सभी जब हम भारत में है, सिर्फ स्टेट ही तो डिवाइड है ना। तो जब उनके लिए गाइडलाइन आ गई है तो हम वहां के लिए भी डिमांड करेंगे, हम दूसरी और स्टेट के लिए भी डिमांड करेंगे। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये अच्छा हो गया कि जैसे कुछ स्टेट ने, जैसे आपने बताया भी गुजरात ने आदेश कर दिए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया, बहुत अच्छा बेस बन गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, जो आपने ये इतनी बड़ी मेहनत की है ना, 20,000 लोग आपके साथ जुड़ गए हैं भाई, तो ये एक हमारे लिए मेजोरिटी वोट हो गया कि भाई हम वो सब डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड के उत्तराधिकारी हैं, वहां पर 22 लाख आंगनवाड़ी पूरे भारत में, सबकी डिमांड यही है। तो ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ उत्तराखंड के लिए, आप झारखंड के लिए वो कर रहे हो। हमारे पास देखो, हमारे पास 20,000 सिर्फ झारखंड से लोगों ने हमें अप्रोच किया है, जो चाहते हैं कि ये चीज हमें भी, हमारे लिए भी आए।
तो वो आपके लिए और अच्छा है जो आपने ये इतना काम किया है। कम से कम 4.5 लाख तो उत्तर प्रदेश में ही है। बिल्कुल। बहुत बड़ा स्टेट ना, सब पूरे भारत सही में बात बार-बार है। आप थोड़ा लेकिन राज्य ही उत्तर हमारा प्रदेश तो में छोटा राज्य है, तो हम उतने में ये एक काम किया कि हम जब इसका जैसे कि तुम ऐसा काम करो, जिसको जिसको अभी है अपना साइन करो, अपना साइन का ओरिजिनल करो, और इसका जो है से अपना आधार नंबर लिखो, और यहाँ जैसे जुजुक्ति तिथि लिखो कि वो कहता तो है ठीक है, लेकिन उसे ये है ना इसलिए कि बना के रख दिया जिन कि राज्यों में अगर ना हमको राज्य करना आदेश हो भी चुका है ना, वहाँ की सरकारें भी अपनी मनमानी करी, उस आदेश को लागू नहीं कर रही। हाँ। मतलब वो आदेश कराने के बाद, हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी उन्हें धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे, उन्हें अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे। ये नहीं कि कोर्ट ने जब आदेश कर दिया तो सरकारें लागू कर नहीं, वो तो नहीं तो करना उन लोगों को भी हम लास्ट में आना पड़ रहा है सुप्रीम हेलीकॉप्टर कोर्ट। से होगा, फांसी वो भी कब्जे सुप्रीम से कोर्ट का ही फाइल रास्ता करेंगे। अपना रहे। हेलीकॉप्टर करेंगे आप। ये तो अभी देखिए, पहले तो ये पूरे सारे सारे पेपर डॉक्यूमेंट तैयार तैयार होंगे। होंगे, ऐसे हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। अच्छा, एक आप चीज वाली और- बात है कि जब लड़ाई लड़नी है तो फिर अच्छे से ही एक लड़ेंगे। चीज है, हमारे गुजरात वाले जो है हम्म, सुप्रीम कोर्ट में हम्म, वो जो है से सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी, उनका जैसे पूरा जैसे मजबून बनाए हो, हम्म, वो हम निकाले थे हम्म। वो मैंने दे दिया वकील साहब को। वो मिल गया ना, सब तीनों राज्यों के डिसीजन दे दिए। दे दिया, तो ये हो ही गया, तो फिर आपके पास तो पूरा हो जाना। अब आप हमको डिग्री दिवा दो। वो तो देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे ही, बहुत अच्छा रिजल्ट पूरा ही मिलेगा, जब करेंगे। मेहनत करे तो रिजल्ट भी अच्छा ही हाँ, मिलेगा। नहीं, लेकिन हम no doubt। शुरुआत तो हमने कर दी ना। हाँ, शुरुआत आपने कर दी है, देखिए अब करते हैं, इसके लिए हम पूरी कार्यवाही करेंगे। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि इस लड़ाई में, ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ने जा रहे हैं। तो सभी बहनें तन मन धन से इस लड़ाई में आप साथ देंगे, और मैं अन्य प्रदेशों की बहनों से भी इस बारे में चर्चा कर रही हूँ। कुछ प्रदेश इसके लिए सहमत हैं और सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी जो भी हमारे काम होंगे संगठन के, तो मैं ये चाहूंगी कि सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष बैठक करें और इस विषय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। बहनों के प्रपत्र जो हमें चाहिए, वकील साहब की फीस हमें चाहिए, तो इन सब कार्यों के लिए आप लोग एकजुट हो जाएं। और बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करती आ रही हूँ कि अब आपको संगठनों की लड़ाई छोड़नी पड़ेगी और अपने हक और अधिकार के लिए सभी महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बैरिस्टर संघ के राष्ट्रीय संयोजक, ये मैं सुशीला खत्री उत्तराखंड से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं रामचंद्र पासवान, प्रदेश संयोजक झारखंड। सावित्री चौधरी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश। मैं लक्ष्मी यादव राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष। मैं जानी अंसारी इसका संयोजक हूँ, मुख्य सचिव उत्तराखंड से। नमस्कार, मैं सुशीला खत्री, राष्ट्रीय अध्यक्षा ऑल इंडिया आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन। जैसा कि सभी बहनें जानती हैं कि कल हम लोग जो हमारी बाल विकास केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी, उनसे हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी बात हुई, और जो मुख्य हमारा विषय था उनसे मिलने का, मुलाकात करने का, वो ये था कि जो शीतकालीन बजट सरकार द्वारा पेश किया गया है और पूरे भारत की जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और अन्य विभागों में भी जो कार्य कर रही हैं, चाहे वो भोजन माताएं हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, आशा कार्यकर्त्री हो, असंगठित क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही हैं, उन सभी बहनों को बहुत निराशा हाथ लगी, जिस पर हमने बात करी। बड़ी जायज मांगे हैं इनकी, और खुशी की बात ये है आप ऐसे क्षेत्र से आई हैं मंत्री, इस बात विभाग की बनी है कि आप अच्छी तरह से जानती हैं महिलाओं के दुख दर्द को, इन लोगों की कार्य प्रणाली को। आप यहाँ पहुंची हैं तो ये बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं कि इनकी समस्याओं का हमारे संविधान को इसको लेके हम लोग 2018 से अब तक भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की है। इस पर हमारी चर्चा हुई माननीय मंत्री जी के पास, और इसके अलावा भी जो हमारी बहनों की समस्याएं हैं विभागीय स्तर पर, चाहे वो फेस कैप्चर की समस्या हो, हमारे भवन किराए की समस्या हो, हमारे जो मोबाइल हैं उनकी समस्या है, तो हमने उनसे कहा कि कम से कम जो भी हमारे ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छे मोबाइल उपलब्ध कराए जाएं, कम से कम 5G वाले, जिनकी रैम क्षमता जिनकी अच्छी हो। और इसके अलावा भी हमने काफी सारी चीजें
डिस्कस करी हैं माननीय मंत्री जी के साथ में, और आश्वासन हमें मिला है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। और इसके अलावा बहनों, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। हमने जो अपने केस लड़ने के लिए जो वकील साहब नियुक्त करे हैं, उनके चैम्बर में हम बैठे हैं, उनसे हमारी बात हुई। और आज हमने जो पेपर वर्क थे, जितने भी पेपर हमारे पास उपलब्ध हुए, हमने आज माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे हमने ये दायर किए हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, यही मेरे सपना तो यही है कि इन लोगों का 3 स्टेट ने डिसीजन दे दिया ना, गुजरात हाई कोर्ट ने, राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने। तो उन्होंने कह दिया कि वाकई में इन्हें 24,000 के लगभग कम से कम मिलना ही चाहिए। महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया। हाँ, हो गया सबका। है कि हम हाई तो कोर्ट, उनका डिसीजन हमने वकील साहब को दे दिया। अब उसी बेस पे ये आगे हमारी वो करेंगे। तो हम भी देखिए, महाराष्ट्र तो इसका में- फायदा तो पूरे भारत को मिलेगा ना। पूरे देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप रहते कहाँ? इंडिया में? भारत, इंडिया। भारत में रहते हैं। हाँ, तो झारखंड कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में ही है। गुजरात कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में। जब काम करने वाली आंगनवाड़ी गुजरात में है, झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही है जो झारखंड में है, काम वो भी वही कर रही है जो गुजरात में है। अगर गुजरात सरकार ने उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन कर दी है कि भाई इनको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, तो झारखंड वालों को क्यों नहीं? सभी जब हम भारत में है, सिर्फ स्टेट ही तो डिवाइड है ना। तो जब उनके लिए गाइडलाइन आ गई है तो हम वहां के लिए भी डिमांड करेंगे, हम दूसरी और स्टेट के लिए भी डिमांड करेंगे। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये अच्छा हो गया कि जैसे कुछ स्टेट ने, जैसे आपने बताया अभी गुजरात ने आदेश कर दिए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो गया है। बहुत अच्छा बेस बन गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, जो आपने ये इतनी बड़ी मेहनत की है ना, 20,000 लोग आपके साथ जुड़ गए हैं भाई, तो ये एक हमारे लिए मेजोरिटी वोट हो गया कि भाई हाँ, वो सब डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है